यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इसके पूर्व के वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई थी, तो उन स्ट्रैटेजीज को आप इस तरीके से मानिए कि उन स्ट्रैटेजीज को हम आज यहाँ पे चेकआउट करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में वो स्ट्रैटेजीज बनी है तो उसका कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग ओआई में भी जाएंगे और ओआई से चार्ट का एनालिसिस करके उन स्ट्रेटजीज को सेलर्स ने कहाँ पर डिप्लॉय किया है, उस डिप्लॉयमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मार्केट में स्प्रेड बनते हैं, है ना। तो स्प्रेड के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हमने कॉल कॉल स्प्रेड बनता है, पुल स्प्रेड बनता है ना। तो ये सारे स्प्रेड्स के बारे में हमने वहां पर आपसे चर्चा करी थी। इसके बाद हमने आपको बताया कि स्ट्रेडल स्ट्रैंगल क्या होता है, यानी स्ट्रेडल के बारे में बताने की कोशिश करी थी, है ना। तो स्ट्रेडल आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि मार्केट में सेलर जो इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रैंगल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो स्ट्रैंगल में किस तरीके से वो लोग काम करते हैं ये भी हमने आपको बताया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आयरन कंडोर क्या होता है। तो आयरन कंडोर और आयरन फ्लाई के बारे में यहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया था। बेसिकली आयरन फ्लाई के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आप ये मान के चलिए, स्प्रेड को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो तीन चार चीजें हैं ये इस्तेमाल करते हैं कौन? ये सेलर्स इस्तेमाल करते हैं। सेलर्स की देखिए, सेलिंग करने का जो तरीका होता है वो अपनी स्ट्रेटजीज पर काम करते हैं। तो सेलर्स ज्यादातर इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रेटजीज में होता ये है दोस्तों, खास तौर से स्ट्रैंगल में। तो स्ट्रैंगल में क्या करते हैं लोग कि एक पोजीशन को बाई करते हैं तो उसका हेड जाकर ऊपर बाई करते हैं, और अगर किसी पोजीशन को यहाँ पर सेल करते हैं तो फिर उसका हेड जाकर नीचे जाकर वो लोग बाई करते हैं। तो यानी जहां पर वो सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उसके क्या करते हैं, वो हेजेस को बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हेजेस को बाई करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को जो है वो सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने के कारण वो क्या करते हैं कि भाई उनकी पोजीशन सिक्योर हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, इस हेजेस की वो लोग बाइंग किया करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हम लोगों को क्या है कि चार्ट पर ये कैसे पता लगाएंगे कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को कहाँ कहाँ पर बना कर रखा है, किस किस पोजीशंस पर सेलर खड़े हुए हैं। उस चीज को हम लोग ट्रैक करने के लिए चलेंगे सीधे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पर ये एनालिसिस करेंगे कि उनकी जो पोजीशंस हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर बनाकर पोजीशंस छोड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग उनकी बनाई गई पोजीशंस को चार्ट पर डिप्लॉय करेंगे, चार्ट पर देखेंगे और चार्ट्स पर जो है लाइन ड्रॉ करके ये पता लगाएंगे कि इस जोन पर उन्होंने क्या करा है, अपनी पोजीशंस को सेल करा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे चल के हम लोग एनालिसिस पहले शुरू करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन दोस्तों, ठीक है। अब ऑप्शन चेन्स पर आप जाके यहां पर क्या देखने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, है ना। यहां पर आप देखेंगे जो मार्केट है वो 19,265 के आसपास मार्केट यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। 19,265 ये यहां पर रेंज आपको दिख रही है। अब 19,265 पे मार्केट खड़ा हुआ है, और ये जो हमने ये जो ओआई लगाया हुआ है ना, इस ओआई को आप समझिए, ये जो ओआई है ये ओआई है 31 अगस्त की एक्सपायरी डेट का, यानी इसी एक्सपायरी डेट का ये ओआई यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाकर रखा हुआ है। निफ्टी 50 का चार्ट है, ये निफ्टी का है। निफ्टी पर हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि सारी पोजीशंस को हम लोग निफ्टी पर सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसी तरीके से बैंक निफ्टी में या किसी अन्य भी इंडेक्स में आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट अगर एक जगह समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसको कहीं भी जाकर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ये देखने वाले हैं, ओआई को चेक करेंगे, क्योंकि ओआई एक डाटा है, समझिएगा बात को। ये डाटा एनएसई का डाटा है। तो एनएसई ने यहाँ पर डाटा दिया है। डाटा में वो ये बता रहा है कि कौन सी पोजीशंस किस स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। इन स्ट्राइक प्राइस पर कौन सी पोजीशंस कहाँ पर मार्केट में लोगों ने बनाकर छोड़ी हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, ओआई को चेक कर लेते हैं, तो ओआई को चेक करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। ओआई खड़ा है का मतलब ये है कि उसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि इधर का एरिया तो आपको दोस्तों पता है, ये सी का एरिया कहलाता है, ठीक है। यहाँ सी होता है, यहाँ पी होता है, और इस पूरे ऑप्शन चेन को सेलर्स के नजरिए से ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पोजीशंस ज्यादातर क्या करते हैं, वही लेकर जाते हैं। अब आप देखिए, इतनी सारी पोजीशंस जो यहाँ पर बनी हुई हैं, ये पोजीशन सेलर्स की हैं, और सेलर्स इन पोजीशंस को लेकर गए हुए हैं। तो यानी उनका कोई ना कोई व्यू है ना। उस व्यू को हम लोग रीड करेंगे इस ऑप्शन चेन से, और फिर चार्ट पर इसको डिप्लाई करके रेंज निकालने की कोशिश करेंगे कि कहां पर उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मार्केट में
जो सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, तो ओआई खड़ा है यहाँ पर ये 2,03,000 के आसपास। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये ओआई खड़ा है 19,300 पे। ठीक है, तो 19,300 सॉरी 19,300 सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है। इसके बाद फिर आप जाकर ये पता लगाएंगे कि 19,300 यहाँ पर सेलिंग हुई है 19,300 की। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा ओआई आपको मिल रहा है, वो आई आपको मिल रहा है 19,500 के आसपास, यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 19,300 को जिसने सेल किया है, उसने क्या किया है, अपना हेज जो बाई किया है 19,500 पे यहाँ पर जाकर बाई किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1,99,000 के आसपास यहाँ भी भीड़ है, यानी 400 के आसपास आप देख रहे हैं ज्यादा भीड़ है। तो यानी 400 की भी स्ट्राइक प्राइस सेल हुई है। 1,99,000 लगभग 2 लाख का जो स्ट्राइक मतलब ओआई है यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि इसका जो हैज हमको जो मिल रहा है ना, इस वाले का हैज, तो ये हैज क्या मिल रहा है 19,500 और आपको 19,600। यहाँ पर आप देखिए 19,600 का ये वाला हैज है। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या यहाँ पे पता लगा लिया, कॉल साइड आपने ये पता लगा लिया कि 19,300 की पोजीशन जो शॉर्ट हुई है और 19,400 की पोजीशन जो शॉर्ट हुई है, उसके हेजेस बाई किए गए हैं 19,500 पे। ठीक है, और 19,600 पे उसके हेजेस बाई किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कॉल साइड का एनालिसिस आपने कर लिया। ठीक है, अब आप चलेंगे सीधे पुट साइड की ओर, और पुट साइड आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप यहाँ का ओआई देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 1,24,000 का ओआई यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 19,200 के स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा हुआ है, और इसका जो हेजेस लोगों ने बाई किया है वो 1,70,000 के हेजेस आपको कहाँ मिल रहा है, इस 19,000 के आसपास मिल रहा है। तो आपको रेंज यहाँ पर क्या मिली, रेंज आपको यहाँ पर मिलती है 19,300 की रेंज आपको मिल गई कि 19,300 को लोगों ने सेल किया है, और इसके जो हेजेस बाई हुए हैं 300-400 सेल किए गए। ठीक है, 300 और 400 को लोगों ने क्या किया, मार्केट में सेलिंग करी है, और इसके जो हेजेस को लोगों ने बाई किया है, तो आप ये देख रहे हैं कि उसके हेजेस बाई हुए हैं 500 और 600 पे उसके हेजेस बाई हुए हैं। ठीक है, ये 500 और ये 600 का ये 600 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या निकाल लिया कि 19,500 और 19,600। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिल गई एक पोजीशन, यहाँ पे मिल गई पोजीशन आपकी क्लियर हो गई। पुट साइड में आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे यही मिल रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस लोगों ने बनाई है, तो इस तरीके से पी को लेकर बनाई है, तो 19,200 यानी 19,200 का यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, पुट सेल किया है, और उसका जो हेजेस बाई किया गया है 19,000 पे जाकर उन्होंने क्या किया, उसके हेजेस को बाई किया हुआ है। ठीक है, ये पोजीशंस आपको क्या क्लियर कर दिया, यहाँ से आपने ऑप्शन चेन देखकर आपने इन डाटाओं को रीड करके आपने ये पता लगा लिया कि सेलर्स ने क्या व्यू बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, उनके व्यू के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने चार्ट पर, और चार्ट पर प्लॉटिंग करेंगे कि उन्होंने किस किस रेंज को सेल किया है और बाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको डाटा मिल गया। देखिए, डाटा रीड करने का फायदा ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सोच आपकी सही है कि नहीं है। हम इस ट्रेडल और इस ट्रेंगल लोग मार्केट में बेच के गए हुए हैं, तो उसको आप यहाँ पर देख के पता भी तो लगा लिए हैं कि भाई इसको उन्होंने सेल किया है तो बाई भी किया है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं तो उसका हेजेस बाई करते हैं। ठीक है, उसी की भीड़ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर भी आपने देख लिया है कि यहाँ पे भीड़ इस तरीके से बनी हुई है, तो है ना। तो जहां जहां डाटा आपको दिख रहा है उस रेंज को आपको समझ लेना है ना। अब इसको हम चलेंगे सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर ये डिप्लाई करेंगे कि उन्होंने किस किस जो हमने यहाँ पे देखा वो चल के चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब चार्ट पर चलेंगे दोस्तों, तो इसको पहले इसको डिलीट कर देते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, और चार्ट पर इसको डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे, है ना। ये आ गए हम लोग चार्ट पर। ठीक है, ये हमने चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है, ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, अभी आप इसको समझिए। हमने वहां पर आपको ये बताया कि 19,300, तो 19,300 का जो रेंज है ना वो लगभग 19,300 ये रहा, 333 है, ये रहा 300, यानी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, मार्केट को सेल कर दिया है 19,300 के आसपास मार्केट को सेल किया है। तो आप दो जो है यहाँ 19,300 की एक लाइन आप खींच लेंगे। ठीक है, मार्केट में उन्होंने कहाँ सेल किया है, 19,300। ठीक है, ये 19,300 की एक सेलिंग आई है। ठीक है, 19,300 यहाँ पर उन्होंने मार्केट को सेल किया। फिर रही बात इसके हेजेस की,
तो इसके हेजेस को आप देख लीजिए, तो आपने देखा वहां पर कि 500 और 600 पर उसके क्या है, हेजेस खड़े हुए हैं। ठीक है, तो 19,000, अच्छा 400 भी सेल किया है, ये रहा 300 सेल किया, इसके बाद 400 सेल किया है उन्होंने, तो 19,400 का ये रहा रेंज। तो यानी इस रेंज पर भी उन्होंने क्या किया है, सेलिंग किया है। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद 500 और 600 पर जाकर उन्होंने क्या किया, इसके हेजेस को बाई किया है। ठीक है, तो 500 के रेंज आप निकाल लीजिए, ये रहा 19,500 का रेंज, ये रहा, तो ये रही 19,500 की रेंज आपकी रही। ठीक है, और 19,600 की रेंज आप निकालेंगे तो 19,600 की रेंज दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगी, ये रही आसपास 19,600, यानी इसका टॉप जो बना हुआ है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अभी बता रहे हैं आपको इसको। ठीक है ना, ये टॉप पर, तो अब आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये रहा 300, ये वाला आंकड़ा 300 का है, ये वाला आंकड़ा 400 का है। ठीक है, और ये वाला आंकड़ा जो है 500 का है ना, और ये वाला आंकड़ा आपका 600 का है। ठीक है, ये ऊपर साइड की रेंजेस आपकी डिसाइड हो गई। अब आप सोचिए, कॉल सेल किए गए हैं, ये दोनों कॉल सेल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सी को क्या कर दिया गया है, सेल किया गया। ठीक है, और इसके जो हेजेस को जो बाई किया गया है, यहाँ पर जाकर इनको 500 और 600 को एज ए हेज जो है उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर बाई कर लिया। तो यहाँ पर आपका व्यू निकल के आ गया कि ये पोजीशंस मार्केट में सेल हैं। तो यानी मार्केट जब इस रेंज को तोड़ेगा तो 300 को तोड़ेगा तो फिर 400 रेजिस्टेंस है, 400 को तोड़ेगा तो फिर ये 500 रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस के अब काम करेंगे, क्योंकि वहां पे वाई खड़ा हुआ है। ठीक है, वाई के हिसाब से ये अब क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपने कॉल साइड का व्यू आप जो है आपको पता चल गया कि 300 से लेके 600 तक पूरा मार्केट यहाँ पे उन्होंने लोड करके रखा हुआ है, जबकि पीई की तरफ मार्केट कम लोड है। ठीक है ना, अब आप चलेंगे पीई की तरफ, तो पीई की तरफ हमने आपको ये बताया दोस्तों कि पीई 19,200, यानी 19,200 उन्होंने क्या किया है, सेल किया है। तो 19,200 का आंकड़ा है वो कहाँ मिलेगा आपको, आप समझ जाएंगे। 19,200 को उन्होंने सेल किया है लगभग यहाँ पे उन्होंने 19,200 को सेल कर दिया है। ठीक है, ये आप जाएंगे 19,200 का आंकड़ा ये रहा। ठीक है, जो पुट सेल हुई है वो यहाँ पर सेल हुई, उनको लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और जाकर 19,000 को, ठीक है, 19,000 का क्या किया, यहाँ पर ये रहा 19,000। ठीक है, तो नीचे के लिए ये रेंज निकल के आ गई। ठीक है, यानी मार्केट 200 को ब्रेक करता है अगर, तो 19,000 पर जाकर खड़ा होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ये पी साइड की लोकेशन, ये पी की लोकेशन हो गई। ठीक है, यानी पी इधर सेल किया गया, तो ये पोजीशन यहाँ पर 19,200 है। ठीक है, 19,200 है, यहाँ पर ये सेल हुआ है ना, और इसका जो पी बाई किया है वो उन्होंने 19,000 पर बाई किया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये वाली रेंज, नीचे वाली जो रेंज, इधर पुट का काम इधर हुआ है और कॉल का काम इस वाले रेंज पर यहाँ कहीं, यहाँ इस तरफ बना हुआ है। तो आपको क्या एक व्यू मिल गया दोस्तों यहाँ पर कि देखिए, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो यहां आके सपोर्ट लेगा। यानी सेलर्स का व्यू ये है कि मार्केट 300 और 200 के रेंज में कहीं घूमने वाला है, इसी रेंज पर घूमता रहेगा, है ना, अभी के लिए उनका ये व्यू है। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच बीच पे ऑप्शन चेन पे जाकर ओआई को ट्रैक करते रहना है। ओआई को ट्रैक आपको ये करना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किधर हो रहा है। देखिए, मार्केट का जब मूवमेंट शुरू होगा तो ये जो पोजीशंस अभी बनी हुई हैं इसमें फिर क्या शुरू हो जाता है, एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, किसी पोजीशंस को छोड़ेंगे तो कहीं जाकर ऐड करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट की नजर आपको कहाँ मिल जाएगी, चेंज इन ओआई। जब जो चेंज हो रहा है ओआई पर, उस चेंज इन ओआई को आप जाकर क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे ऑप्शन चेन पर जाकर। ठीक है, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रही है। तो ये व्यू आपको मिल गया है यहाँ पर अपने ट्रेड को करने के लिए कि मार्केट में जो सेलिंग होगी और मार्केट जब मूवमेंट करेगा तो इस रेंज को तोड़ेगा, तो यहाँ पर उनका व्यू ये है सेलर्स का कि इस रेंज के अंदर रहेगा नीचे वालों का, और अगर इसको सेल करेगा तो यहाँ जाकर टिक जाएगा। ठीक है, 19,000 पे टिकेगा। उनका ये कहना है अब यहाँ पर ऊपर के लिए कि अगर 300 को ब्रेक करेगा तो 400 पे रुक जाएगा, 400 को ब्रेक करेगा तो 500 पे रुक जाएगा। इस तरीके से उनका क्या है, ऊपर साइड का व्यू है। मोटा मोटा आपको उनका ये मानना है यहाँ 300 और यहाँ 200, यानी ये जो 100 पॉइंट की रेंज आपको निकल के आ रही है ना, वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट इसी 100 पॉइंट के रेंज में समय गुजारेगा। ठीक है, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा। ओवरऑल मार्केट को वो इसी रेंज पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी 100 पॉइंट की जो रेंज उन्होंने छोड़ी है, ठीक है ना, ये 100 पॉइंट की रेंज, इसी 100 पॉइंट की रेंज पे मार्केट घूमेगा।
कभी अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो पता चला कि दूसरे दिन फिर वो आ गया। यानी ये पूरे वीक का गेम है, आप समझिएगा। वीकली, चूंकि ये वीकली हम यहाँ पर जो उन्होंने अपनी पोजिशंस को वीकली बना के रखा है ना, उस वीकली पोजीशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी की यहाँ पर पोजीशंस को हमने वहां पर ओआई पर जाकर चेक किया था, ठीक है। तो अब उनका रेंज जो है वो ये निकल के आया कि 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट अगर घूमता रहेगा तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है सेलर्स को, वो नीचे भी पैसा बनाएंगे और ऊपर साइड भी पैसा बनाएंगे। मार्केट में जब क्या होगा, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो वो ब्रेक कितना सही है आप ओआई पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहां पे चेंज इन ओआई आपको हमने बता दिया है, वहां उसको आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सेलर्स क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो चेंज इन ओआई से वो जो डाटा वहां पे जो आता है एनएससी का, वो डाटा क्या है, रियल डाटा है, ठीक है ना। वहां पर रियल डाटा आता रहता है, हर 3-4 मिनट पे वो अपडेट भी होता रहता है, तो आप जाकर उसको बीच बीच में चेकआउट कर सकते हैं उसको। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मार्केट में जो घटना हो रही है उसका ओआई पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और ओआई पर जो प्रभाव पड़ेगा तो वो प्रभाव यहाँ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ की आज की इस पूरे एनालिसिस पर आपने ये पता लगा लिया है कि मार्केट में जो सेलर्स की जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय किया है। देखिए उनका जो डिप्लॉयमेंट है आपको पता चल चुका है कि जो डिप्लॉयमेंट किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। उन्होंने इस तरीके से पोजीशंस बनाई है, किसी ने 300 को सेल किया है, किसी ने 400 को सेल किया है। 400 वाला 600 का हेज बाई कर रहा है, 300 वाला 500 का हेज बाई कर रहा है, ठीक है। नीचे के लिए आपने ये पता लगा लिया है कि जिसने 200 को सेल किया है वो 19,000 का जाकर क्या बाई कर रहा है, अपना बाई कर रहा है, इसको सेल कर रहा है 19,000 को, 19,200 को सेल कर रहा है और 19,000 को जाकर बाई कर रहा है। तो इस तरीके से जब आपने ऑप्शन चेन की एनालिसिस को आपने देखा, ठीक है, तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस को जब आपने देखा तो आपने ये पता लगा लिया है ऑप्शन चेन को देखकर कि स्ट्रैडल स्ट्रेंगल वगैरह जो कुछ भी मार्केट में बना हुआ है ना, वो उसका आधार आपको यहाँ से डाटा से आपको मिल जाता है। यहाँ आप जाकर ये क्लियर कर सकते हैं कि मार्केट में जो पोजीशंस हैं। अब मैं आपको एक बात ये कह रहा था कि चेंज इन ओआई आपको देखना है, तो यहाँ आप चेंज इन ओआई यहाँ देख सकते हैं, चेंज इन ओआई, ठीक है ना। यहाँ आप जाकर क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में चेंज इन ओआई हो रहा है। इसके बाद आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल्यूम की भी पोजीशन आपको मिल जाती है कि वॉल्यूम कितना बढ़ा कितना घटा है ना, ये वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा। इन सब चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट में जो होगा वो किस तरीके से मार्केट में होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में जो होने वाला है उसका हम पता लगा सकते हैं। इसलिए हमने आज ये सोचा कि जो स्ट्रेटजीज आपसे इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस करी गई हैं, उन स्ट्रेटजीज को सही तरीके से सेलर्स ने कहां पर लगाया हुआ है ओआई से मैच कराकर हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि पूरे चार्ट में आप ये समझ जाएं कि सेलर्स की जो मूवमेंट है वो किस हिसाब से है। अब आप जब इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर ये चीज आपको और अच्छे से मिल जाएगी। कारण यहाँ पर मैंने 15 मिनट का पहले आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेड 15 मिनट या 5 मिनट पे करते हैं। अब वही चीज जब आप यहाँ आकर जब ट्रैक करने जाएंगे तो देखिए यहाँ सिंपल सा ये आपको दिख रहा है, यहाँ लोगों ने क्या किया है, हेजेस को बाई किया है नीचे की तरफ। यहाँ आप 200 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जब 200 आप जाएंगे तो ये रहा 200 और ये रहा 19,000, ये रहा 19,000, ठीक है। तो मार्केट का इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, व्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप डेली कैंडल चार्ट पर आप जाएंगे तो डेली कैंडल चार्ट पर आप जाकर उसका भी व्यू आप निकाल सकते हैं कि वहां पर उन्होंने डेली कैंडल चार्ट को देखकर किस तरीके से पोजीशंस को बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आ गए हैं डेली कैंडल चार्ट पर। तो डेली कैंडल चार्ट पर यहाँ आने के बाद आप यहाँ ये देख सकते हैं कि मार्केट में उन्होंने जो भी किया है उसको किस तरीके से मार्केट में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। डेली कैंडल चार्ट पर आपको क्या होता है, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप जाते हैं तो आपको वो चीजें थोड़ा सा और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती हैं, है ना। इसलिए मैं डेली कैंडल चार्ट्स पर भी आपको ले आया हूँ। 15 मिनट दिखा दिया, 1 आवर दिखा दिया। अब डेली कैंडल चार्ट पर आप समझ लीजिए किस तरीके से उन्होंने सेल किया है। यहाँ पर देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ईजी होता है समझने के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि 19,300 का जो आंकड़ा है, तो 19,300 का आंकड़ा आप इस तरीके से समझिए, जो मार्केट में जो पोजीशन सेल हुई है 19,300 को आप यहाँ पे समझ लीजिए। यानी इस कैंडल को आप जब यहाँ देखते हैं तो 19,300 यहाँ सेल हुआ है। फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर आप जाकर 19,400 सेल किया है किसी ने, यानी इसके हाई को सेल किया है, ठीक है ना। ये इसके लो को किसी ने सेल किया है, फिर किसी ने इसके हाई को क्या बनाया है, हेजेस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये पोजीशंस आपने ऊपर देख ली।
अब नीचे की जो बात बताइए, सी की मैं बात कर रहा था, जो ऊपर साइड लोगों ने सेल किया है और हेजेस बाई किए हैं, ठीक है। अब डेली कैंडल चार्ट्स पर इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा और आसान रहेगा, क्योंकि क्या है, एक नजर में आप देख पाएंगे। अब आप देखेंगे 19,200 का आंकड़ा जो सेल किया गया है ना, इस ट्रायंगल के रूप में, वो ये रहा। यानी इसके टॉप को उन्होंने आधार माना है, यानी इस कैंडल के टॉप को उन्होंने क्या माना है, अपना आधार माना है कि इस टॉप पर मार्केट सपोर्ट लेकर यहीं कहीं घूमता रह जाएगा, ठीक है। और इसके लो को उन्होंने क्या माना है, हेजेस के रूप में उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए, तो बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप गए हैं तो आपको और आसान हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, हम लोगों के लिए, बायर्स के लिए स्पेस उन्होंने कितना छोड़ के रखा है, ठीक है। तो बायर्स के लिए उन्होंने स्पेस ये मान के रखा है कि ये रहा बायर्स का स्पेस, इतने में मार्केट का मूवमेंट वो चाह रहे हैं, उनकी सोच ये है कि मार्केट इसी मूवमेंट पे रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो ब्रेकआउट्स होंगे मार्केट में, ऊपर साइड को ब्रेकआउट हो या नीचे साइड को ब्रेकआउट हो, तो आपको अपना टारगेट निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का टारगेट आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ सेलिंग्स हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और नीचे की साइड जब मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो आपको पता हो चुका है कि मार्केट में सपोर्ट कहां पर है। तो यानी डेली कैंडल चार्ट्स का हाई और लो उन्होंने क्या किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है पी साइड के लिए, और कॉल साइड के लिए यही डेली कैंडल चार्ट को आधार उन्होंने बनाया है यहां पर, इसको बनाया है यहां पर, ठीक है। इस तरीके से सेलर्स की पोजीशंस मार्केट में आज के डेट पर बनी हुई है ना दोस्तों। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप अपना इंट्राडे ट्रेड करेंगे, है ना, इंट्राडे ट्रेड जब आप करेंगे तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना, कि मार्केट्स कहां से कहां तक जा सकता है, उसकी रेंज कहां तक है, ये आपको ये चीज देखकर पता चल चुका है। सेलर्स की स्ट्रेटजीज भी आप समझ चुके हैं कि उन्होंने कौन सी चीज कहां पर बाय सेल करी है। देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को समझते हैं, है ना। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के हिसाब से किस तरीके से पोजीशन बनी है वो मैंने आपको यहाँ पर आज क्लियर कर दिया है। अब आपको रही बात ट्रेड करने की, तो आप अपना ट्रेड, अपना व्यू जो है, इस पोजीशंस को जानकर आप अपना व्यू बना सकते हैं। मार्केट जब रन करेगा लाइव, जब मार्केट चलेगा, है ना, ओपन जब होगा लाइव, तो आपको जब ये चीजें क्लियर हैं, आपने अपना एनालिसिस सेलर्स के हिसाब से करके रख लिया है, ठीक है, कि सेलर्स की पोजीशन को आपने ट्रैक कर लिया है, सेलर्स क्या सोच रहे हैं ये भी आपने पता लगा लिया है, और ये पता लगाने के बाद आप अब अपना जब ट्रेड करने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए, अब आपके जो ट्रेड का जो कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस वो आपको आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाएगा कि आपने डाटा को भी चेक किया है, ओआई को भी चेक किया है, और सेलर्स के स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स की पोजीशन किस तरीके से मार्केट में बनाते हैं ये पूरी वीडियो से आपने सीख लिया है ना। अब आप यहाँ पर इंट्राडे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेडिंग का जो स्तर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।